क्या रोबोटिक सर्जरी का कोई एविडेंशियल प्रूफ है कि वो लैप्रोस्कोपी सर्जरी के ऊपर बेहतर है या नहीं? असिस्टेंट चाहिए जो आपके साथ इक्वली कॉम्पिटेंट हो, आपके तभी जाके आप लैप्रोस्कोपी तक टॉप पिनेकल तक आई वुड से पहुंच सकते हैं। रोबोट कैंसर सर्जरी का ओवर लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी बेनिफिट सिर्फ रेक्टम, प्रोस्टेट एंड मैक्सिमम यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स में है, बाकी कैंसर लैप्रोस्कोपी का लर्निंग, लैप्रोस्कोपी सीखने के लिए डेडिकेशन वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत लंबा कर्व है। रोबोटिक सर्जरी लोग इसलिए ज़्यादा ऑफर करते हैं पेशेंट्स को, लैप्रोस्कोपी को करना मुश्किल है, बट अगर एक कोई कॉम्पिटेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन है तो फिर रोबोटिक सर्जरी का इतना कोई बेनिफिट नहीं। मैं नहीं मानता। जो गुड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं उनकी सर्जरीज में कोई डिफरेंस नहीं है। रोबोटिक सर्जरी आसान है करनी, इसलिए शायद सेफर भी है पेशेंट के लिए, क्योंकि सर्जन के लिए अगर आसान है। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर रोबोटिक सर्जरी प्लीज़ गो अहेड विद इट, क्योंकि उसमें कुछ गलत नहीं है, इनफैक्ट एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। बट नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्चित पंडित एंड मैं हूं डायरेक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एट डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एट फोर्टिस एस्कॉट्स, न्यू दिल्ली, ओखला। एंड मेरे साथ हैं Hi, I am Dr. Vineet Goyal. I am a consultant surgical oncology at Fortis Escorts, Okhla, Delhi. दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिनिमल एक्सेस सर्जरी, मिनिमल एक्सेस कैंसर सर्जरी एंड मिनिमल एक्सेस नॉर्मल सर्जरी के बारे में। मिनिमल एक्सेस सर्जरी जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी। आप आजकल इन दोनों के बारे में बहुत सुन रहे हैं। और जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सर्जरी है वो होती है ओपन सर्जरी, ओपन कैंसर सर्जरी। आज हम कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को टच करेंगे, हम सीधी बात करेंगे और हम ऑनेस्ट बात करेंगे, चाहे वो हम कंट्रोवर्सी में फंसे अगर ये वीडियो वायरल हुई तो। सीधी बात, नो बकवास। नो बकवास, बिल्कुल सही। तो रोबोटिक सर्जरी का बेनिफिट एक्चुअली है या नहीं, इसको देखेंगे। शायद है, शायद नहीं है। रोबोटिक सर्जरी अगर है तो क्या वो एक मार्केटिंग पैकेज है, एक जस्ट एक अपग्रेड है, एक अच्छा सा ब्रांड का ठप्पा लगा दिया है एंड हम उसको बेच रहे हैं, या फिर उसके कुछ एक्चुअल बेनिफिट्स हैं ओवर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड ओवर ओपन सर्जरी? ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल और एकदम सीधी सीधी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। तो चलते हैं आगे इस पॉडकास्ट में इसी क्वेश्चन को लेके कि एज अ लेमैन, क्योंकि मैंने अब अपना लैब कोट हटा दिया है विनीत, तो एज अ लेमैन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। एज अ पेशेंट जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है, जिसके कॉस्ट इम्प्लीकेशंस है। कैंसर सर्जरी एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है जिसमें लाखों का कॉस्ट जाता है। ऑन एन एवरेज 15 to 18 lakhs is the treatment in any private sector for surgery, chemotherapy, target therapy, immunotherapy and radiation therapy. So the cost constraint is so high that is it really beneficial to go for robotic surgery, laparoscopic surgery और open surgery? ऐसे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर विनीत के साथ। तो चलते हैं आज ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। सो विनीत, अगर हम ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोप और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की बात करें तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी एज अ होल, दैट इज बोथ लैप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक, का फायदा ओपन सर्जरी पे क्या है 3 पॉइंट्स में? तो सर, ओपन सर्जरी जैसा हम जानते हैं कन्वेंशनल सर्जरी है जिसमें लंबे लंबे बड़े बड़े कट्स हम देखते आए हैं पेशेंट्स को। उसमें स्किन, मसल, लॉट ऑफ पेन होता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है एंड हॉस्पिटल स्टे आई वुड से इज़ 1 or 2 days लॉन्गर देन अ मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। तो भी अगर आप 3 प्रिसाइज पॉइंट्स बोलें तो डेफिनेटली दीज आर द 3 एडवांटेजेस ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी फॉर अ लेमैन। एंड अगर हम साइंटिफिकली या फिर ट्रीटमेंट रिलेटेड पूछे तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड लैप्रोस्कोपी, बिकॉज ओपन सर्जरी इज द बेंचमार्क फॉर एनी काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। एंड जब भी हम कंपेयर करने जाते हैं तो हम
लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक को ओपन के अगेंस्ट ही कंपेयर करते हैं। सो इन तीनों में एक तरीके से रिजल्ट्स वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, जो कि एक फेवरेबल थिंग है फॉर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी with less pain, less morbidity and lesser hospital stay. So less pain, less morbidity, faster recovery, less blood loss, less ICU stay, and so on and so forth. Yes. And patients go back faster and less pain. बट मैं इतना बता दूं कि इन सब करने के बावजूद भी सिर्फ 1 से 2 दिन का ही फर्क होता है। ऐसा नहीं है कि आप ओपन करेंगे तो आप हफ्ते भर में और लैप्रोस्कोपी करेंगे तो कल ही छुट्टी हो जाएगी। ठीक है। सो इस मिथ में मत रहिएगा। सो ये बात तो सच है कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का कुछ बेनिफिट है ओवर ओपन सर्जरी। बिल्कुल है। यस और नो? बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल है। सो अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के ऊपर आ जाते हैं, जिसके 2 हिस्से हैं। एक है रोबोटिक सर्जरी और एक है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, कैंसर सर्जरी। यस। क्या रोबोटिक सर्जरी का कोई एविडेंशियल प्रूफ है कि वो लैप्रोस्कोपी सर्जरी के ऊपर बेहतर है या नहीं? और अगर है तो किन कैंसर्स में? और अगर नहीं है रोबोट का कोई एविडेंस टू बी बेटर, देन किन कैंसर्स में नहीं है? देखिए, मैं सिर्फ 2 या 3 कैंसर्स ही बोलूंगा जहां पे रोबोटिक सर्जरी एज अ ट्रेन्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन और ट्रेन्ड रोबोटिक सर्जन ही मैं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं, उस तरीके से बात नहीं कर रहा कि मेरे को लैप्रोस्कोपी आती ही नहीं और मैं रोबोट की तरह बायस होके बोलूंगा। वेरी गुड। मैं आज तक हमेशा लास्ट 5 साल पहले तक या 6 साल पहले तक सिर्फ लैप्रोस्कोपी या ओपन ही करता आ रहा था और उसके बाद हमने रोबोटिक पे स्विच किया। सो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में जो 2 या 3 कैंसर्स हैं जहाँ रियली एडवांटेज है वो है डीप रेक्टल कैंसर्स, जहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट है, एंड दूसरा प्रोस्टेट कैंसर जहाँ और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर जहाँ पे डीप स्पेसेस में हमें काम करना है। वहां पे डेफिनेटली साइंटिफिक एविडेंस है फॉर बेटर रिजल्ट्स विद रोबोटिक सर्जरी एज कंपेयर टू मे बी अ लैप्रोस्कोपिक। एक्सीलेंट आंसर। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि रोबोट कैंसर सर्जरी का ओवर लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी बेनिफिट सिर्फ रेक्टम, प्रोस्टेट एंड मैक्सिमम यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स में है। बाकी कैंसर्स में दोनों के रिजल्ट्स सेम है। एज पर ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स, एज पर सर्वाइवल आउटकम्स, एज पर ब्लड लॉस, हॉस्पिटल स्टे, ब्ला ब्ला, सब चीजें मिला के सब दोनों में सेम है। लैप्रोस्कोपी का लर्निंग कर्व, लैप्रोस्कोपी सीखने के लिए डेडिकेशन वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत लंबा कर्व है। आपको एक असिस्टेंट चाहिए जो आपके साथ इक्वली कॉम्पिटेंट हो आपके लर्निंग ईयर्स में, तभी जाके आप लैप्रोस्कोपी तक टॉप पिनेकल तक आई वुड से पहुंच सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी बहुत तरीके से जैसे मार्केट की जाती है, वो की जाती है कि ये ओपन सर्जरी का एक्सटेंशन है विद मिनिमल एक्सेस, तो डेफिनेटली इट इज ईजियर टू लर्न। सो सर्जन्स ने एज अ सर्जन्स हम सब ने उसको बहुत फास्टर तरीके से पकड़ा है। सो आपका कहने का मतलब है कि रोबोटिक सर्जरी लोग इसलिए ज़्यादा ऑफर करते हैं पेशेंट्स को क्योंकि वो करना आसान है। Yes, to an extent, definitely. एंड लैप्रोस्कोपी को करना मुश्किल है, बट अगर एक कोई कॉम्पिटेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन है तो फिर रोबोटिक सर्जरी का इतना कोई बेनिफिट नहीं है। मैं नहीं मानता एटलीस्ट कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा मैं भी मानता हूँ कि ऐसी बात कि हाँ लैप्रोस्कोपी जो अच्छा करता है जमीन उसको रोबोट करेगा कोई फायदा नहीं है सर। हम अब मैं आपको बोलूँ तो हम लोगों की, अगर मैं नॉट टू ब्रैग, नॉट टू बोस्ट, नथिंग, बट हम लोगों की लैप्रोस्कोपी की वीडियोस भी वर्ल्ड ओवर हमारे मेडिकल कॉलेजेस में चली हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लैप्रोस्कोपी करते हुए आ रहे हैं तो हमारी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी किसी रोबोटिक सर्जन से इंफीरियर है। आप हमारी इजोफेगस की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी देखिए, हमारे पेल्विस के वीडियोस देखिए आप YouTube पे, आप उनको रोबोटिक से कंपेयर करिए और फिर आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गुड लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स हैं उनकी सर्जरीज में कोई डिफरेंस नहीं है एज कंपेयर टू एन रोबोटिक सर्जरी। Okay, that's a very good point, and I think the message is clear to the viewers that scientifically, as per literature, as per all guidelines, robot has no benefit over laparoscopic cancer surgery except in couple of cancers, that is rectum cancers and prostate cancers. And robot cancers is usually being widely given because the team is either not equipped to do laparoscopic cancer surgery, or they find laparoscopic cancer surgery very skilled, very difficult to perform, and robotic surgery is very easy to perform. So विनीत, अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं इन फेवर ऑफ रोबोटिक,
कि ये भी मैं बोल सकता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी आसान है करनी, इसलिए शायद सेफर भी है पेशेंट के लिए, क्योंकि सर्जन के लिए अगर आसान है तो पेशेंट के लिए भी सेफर है। सर कोई भी सर्जरी, चाहे रोबोट हो, चाहे लैप्रोस्कोपी हो, चाहे ओपन हो, इट हैज टू बी 100% सेफ। देर इज नो कॉम्प्रोमाइज कि आप ये बोले कि ये आसान है करनी तो ये सेफ है। मेरे को उतनी ही प्रिकॉशन चाहिए वाइल डूइंग लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक और ओपन सर्जरी। आप किसी भी टाइम पे ग्लिच नहीं कर सकते। कोई विजन आपको, आई वुड से कि दैट कैन गिव यू अ सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो कि ये आसान है। तो आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज। ऐसा नहीं है कि इट इज सेफर, और हमारा साइंटिफिक एविडेंस भी ऐसा नहीं कहता है कि रोबोटिक सर्जरी आप करेंगे तो आपका लेवल ऑफ रेट ऑफ इंजरीज और ब्लड लॉस विल बी लेसर एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी। इट इज और laparoscopic surgery also, it is not like that. So for our viewers, if I talk about robotic cancers and कोई सेंटर है जहाँ पे सिर्फ रोबोटिक कैंसर हो रहा है, so उसके एक्चुअल फायदे क्या हैं ओवर लैप्रोस्कोपी टू अ सर्जन एंड टू द पेशेंट, पॉइंट वाइज? सर जो रोबोटिक का एडवांटेज है टू अ पेशेंट, अगेन जैसे मैंने बोला कि वो है कि वो सर्जन को एक मोर कंफर्टेबल जोन में बैठाता है फॉर डूइंग अ सर्जरी। सर्जन बैठ के सर्जरी करता है। सर्जन इज मोर रिलैक्स्ड, मोर लेस स्ट्रेसफुल, क्योंकि वो आराम से बैठा हुआ है, उसको विजन बहुत अच्छा मिल रहा है। सो आई वुड से दैट इज डेफिनेटली एन एडवांटेज। अ गुड सर्जन, जो एक रिलैक्स सर्जन है, वो एक बेटर रिजल्ट दे पाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लैप्रोस्कोपी करने जाऊंगा तो मैं इतना स्ट्रेस में बैठूंगा और मैं इंजरी करके आऊंगा। That is because you are more skilled in laparoscopy, so you can do it better. Exactly. So from a patient's perspective, advantages over laparoscopy in few of these cancers को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा नहीं है। I would like to say it very clearly कि मैं ऐसा जमीन आसमान का फर्क नहीं मानता। अगर मेरे को मेरे पेशेंट की सर्जरी करानी है और मुझे अपनी टीम से करवानी है तो आई वुड be happy to get it done laparoscopically also, and I am saying it with full confidence in our team. Great. I think that's a wonderful answer that you have given in true brutal honesty for our viewers, that ऐसा नहीं है कि robotic surgery कोई game changer है, कोई बहुत ही महान टेक्नोलॉजी है। Same results can be achieved by laparoscopy with same results, same stay, same pain, same blood loss. Everything is equivalent. It's only that preferences, a surgeon preference, whether he is more comfortable by robotic or he is more comfortable by laparoscopic. So ultimate driver is not the technology, it is always the person behind that technology, behind that wheels, who is driving that plane or driving that car, and that is the surgeon. So probably AI is thankfully not going to replace us in future. At least that much we can be assured of. Yes. तो कुछ ऐसे सिनेरियोज मैं पूछता हूँ, फॉर एग्जांपल बहुत बड़े ट्यूमर्स हैं, क्या उनमें भी लैप्रोस्कोपिक, फॉर एग्जांपल रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर्स, बड़े बड़े सार्कोमास और बिग ट्यूमर्स, बल्की ट्यूमर्स, हेवी नोडल डिजीज ट्यूमर्स, क्या उनमें भी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी आप ऑफर करते हैं पेशेंट्स को? देखिए आगे सर, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। आई वुड से ये बहुत ही पेशेंट टू पेशेंट डिपेंडेंट है। बड़े कैंसर्स होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ओपन से ही किए जाएंगे। ये बड़े नोडल डिजीज, भारी भरकम हैवी बर्डन ऑफ डिजीज है तो वो उससे ही किया जाएगा। अल्टीमेटली इट इज अबाउट द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट एंड अचीविंग गुड रिजल्ट्स। अब मुझे कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं रोबोटिक भी करता हूँ, मैं लैप्रोस्कोपिक भी करता हूँ और मैं ओपन भी करता हूँ। मेरे लिए एंड रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर मुझे लगता है कि मैं सेफली रोबोटिक से या लैप्रोस्कोपी से डिलीवर कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, अदरवाइज मेरा ओपन सर्जरी करने का थ्रेशोल्ड भी बहुत ही लो है। ग्रेट। आई थिंक अल्टीमेटली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, अल्टीमेटली द गोल इज द पेशेंट एंड पेशेंट की सेफ्टी एंड उसके ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स, नॉट अबाउट अ सर्जन's ईगो, not about the surgeon's ego. Excellent, very well answered. And I think that by that we can conclude most of the things, the myths, the perceptions,
misinterpretations that are going around regarding laparoscopy, robotic, open surgery, and some are giving more than enough of benefit to one technology over the other. The whole idea हम ये पॉडकास्ट, छोटा सा पॉडकास्ट करने का यही था कि हम आप तक एक सच्ची बात, एक सीधी बात पहुंचाएं जो आप तक शायद नहीं पहुंचती होगी. हार्डली देर आर एनी पॉडकास्ट विच से कि रोबोट का कोई इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है, और ये सच है कि रोबोट का इतना कोई बड़ा बेनिफिट नहीं है जितना हम उसको बना रहे हैं, जितना हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं. I think marketing has come in a very big way in medical technology. Absolutely. मतलब एज अ डॉक्टर हमने नहीं सोचा था कि हमें भी पॉडकास्ट करने पड़ते हैं, करेंगे, या हमें भी रील्स पे आना पड़ेगा. सो हमारा एम एज अ डॉक्टर इज टू फोकस ऑन आवर पेशेंट्स केयर. हमें ये सब चीज़ों से बचना है. रील्स एंड टेक्नोलॉजी वो सब एक पार्ट ऑफ द जर्नी है, वो हम सीखेंगे, लेकिन हम उसको मार्केट नहीं कर सकते. हमारा एज अ पर्सन, मेरा रिलीजन ये है कि मैं अपने पेशेंट को सही राय दूं, उसको फायदा है तो उसको पहुंचाऊं, उसको फायदा नहीं है तो उसको सीधा बोलूं. एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है. जब आगे जाके इसकी कॉस्ट इक्वल टू लैप्रोस्कोपी हो जाएगी तो हम लेंगे, बट अभी द कॉस्ट डिफरेंस इज ह्यूज. इट इज ऑलमोस्ट 1.5 to 2 लाख रुपीज. एक पेशेंट की जर्नी में, एक कैंसर पेशेंट की जो ऑलरेडी 10-15 लाख रुपीज सेव स्पेंड कर रहा है. हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, अपने घर बार बेच के आ रहे हैं, और हम उसको सीधा बोल दें आप रोबोटिक सर्जरी कराइए विदाउट एविडेंस, विदाउट क्लियर कट इंडिकेशन. दैट इज नॉट राइट, आई वुड से. Excellent. I think that is the truest thing that you have ever right now said on this podcast, and I'm really glad that these are the points. यही वो points हैं जो हम अपने viewers के सामने लाना चाहते हैं, honest points लाना चाहते हैं. आप प्लीज़ इन रील्स को, इस पॉडकास्ट को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें कि क्या चीज़ उनके लिए सही है एंड क्या चीज़ उनको ऑप्ट करनी चाहिए while going for a surgery. Thank you so much for your patient listening.